वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4.3 का क्वेश्चंस कराऊंगा। 4.2 में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। का जो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन अभी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने जा रहा हूँ। ऐसे भी आप जब क्वेश्चन सेकेंड पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसी फार्मूला से हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन सेकेंड में मेंशन है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है। तो वो फार्मूला आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इसमें अगर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b² माइनस 4ac जो होता है, b² माइनस 4ac को आप d से भी डिनोट कर सकते हो। डी क्या होता है? डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो b² माइनस 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो चाहो तो आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक्स निकालने का फार्मूला ये भी लिख सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला में, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर डी इक्वल्स b² माइनस 4ac। और आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? कल आपने लास्ट वीडियो में रूट्स फाइंड आउट करने सीख लिया था। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? तो नेचर ऑफ रूट्स आपको समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही पता चल जाएगा। मान लो आपने डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो डी का वैल्यू अगर इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, डी मीन्स व्हाट? डी मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो रूट्स होगा उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी डी का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगा तो आपको 2 रियल रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इफ डी इक्वल्स 0, डी का वैल्यू एग्जैक्ट 0 के इक्विवेलेंट होगा, तब हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? तब होगा 2 इक्वल रियल रूट्स। और लास्ट जो नेचर होता है, डी अगर लेस देन 0, डी का वैल्यू अगर माइनस में हो, लेस देन 0 कब होता है? जब उसका वैल्यू माइनस में आ जाए, तब नेचर क्या होता है रूट्स का? तब होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, यही हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको आपको इसी फार्मूला से, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के आपको पता चल जाएगा कुछ रूट्स का नेचर क्या होगा। अब जो आप सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स 0। इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि
क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट करना है आंसर, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं आपको लिख के दिखाया था। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। इसमें आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए, एक्स के कोएफिशिएंट को बी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम सी कहेंगे। इस इक्वेशन से अगर जब हम कंपेयर करेंगे अपने गिवन इक्वेशन को, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए 2 आ जाएगा, बी -7 आ जाएगा, एंड सी जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे। या सबसे पहले ऐसा करो, आप डी फाइंड आउट कर लो। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट। डी का फार्मूला हमने अभी लिखा था b² -4ac। बी का वैल्यू कितना है, b -7 है, -7 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 × 3। इसे अगर सॉल्व कर लेंगे हम, 7 का स्क्वायर 49, फॉर्मूला में हम माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा हमें। 4ac 4 × 2 × 3, 4 × 2 × 3 करेंगे 24 आ जाएगा। अब 49 में अगर 24 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 25। यानी डी हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 5। 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स जब होगा तभी आप, रियल रूट्स या इक्वल रूट्स होगा तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखते हैं। x इक्वल्स -b ± √d/2a। अब सारे वैल्यू इसमें पुट कर लो आप। b का वैल्यू कितना है हमारा, -7 है, प्लस माइनस √d। डी अभी हमने अंडर रूट लगा लिया था। अंडर रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, डी का फार्मूला यही होता है b² - 4ac। सिर्फ आप b² - 4ac यूज करके आप डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। डी हमारा कितना फाइंड आउट हुआ है, डी का वैल्यू 25 आ गया। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, हमें क्या लिखना है, d इक्वल्स √b² - 4ac। d इक्वल्स b² - 4ac लिखना, अंडर रूट नहीं लगाना है। यहाँ हम अंडर रूट लगाएंगे तो d के जगह 25 पुट कर लेंगे अपॉन 2a 2 × 2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस √25 कितना होता है, 5/4। प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, एक बार 7 को 5 से प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। दो वैल्यू जो निकलता है, एक को आप अल्फ़ा भी लेट कर सकते हो, अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा 7 + 5/4। दूसरा वैल्यू आप बीटा से भी डिनोट कर सकते हो, ये हो जाएगा 7 - 5/4। 7 + 5 कितना हो गया, 12/4। 12 में 4 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा जो हमारा होगा 7 - 5 2/4। 2/4 में अगर 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा आपका 1/2। यानी x का एक वैल्यू 3 आएगा, दूसरा वैल्यू 1/2 आएगा। चाहो तो इसे डायरेक्ट आप x इक्वल्स इतना लिख सकते हो, या इसको अल्फ़ा बीटा से दोनों अलग अलग रूट्स को डिनोट कर सकते हो। अगर आपको d नहीं निकालना है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो बिना d फाइंड आउट किए। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। चाहो तो आप इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी
एक्स के दोनों वैल्यू अल्फ़ा बीटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो बिना डी निकाले हुए। लेकिन अगर आप डी निकाल लोगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि रूट्स का नेचर क्या है। हो सकता है डी लेस देन 0 आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रियल रूट निकलेगा ही नहीं, इसीलिए आगे हमें फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0, इसमें आप देखोगे कि a का वैल्यू कितना है, a हमारा 2 है। सिमिलरली b और c का वैल्यू भी हम देख पा रहे हैं। b का वैल्यू x के साथ, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, a इक्वल्स 2 हो जाएगा, b इक्वल्स 1, c इक्वल्स -4। सबसे पहले डी एम फाइंड आउट कर लेते हैं। d इक्वल्स b² माइनस 4ac, b के जगह 1 हो जाएगा, -4a इंटू सी, 1 माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 जा 32, यानी d का वैल्यू हमारा 33 आ गया। अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, -b -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 2a, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस 33 अपॉन 4। तो इसका जो आंसर होगा, एक तो हो जाएगा -1 प्लस 33 अपॉन 4, और दूसरा वैल्यू जिसका होगा वो होगा -1 माइनस 33 अपॉन 4। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा x का दो वैल्यू होगा, इस इक्वेशन का रूट्स होगा। आप चाहो तो इसमें भी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेपरेट करके लिख सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस √33/4, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस √33। इसका आगे मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं किया क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं आ रहा है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसका क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स 0। इसमें भी वही काम करेंगे हम। ए हमें पता है 4 है, बी का वैल्यू 4√3, सिमिलरली सी का वैल्यू 3। अब बिना डी निकाले ही आपको डायरेक्ट सॉल्व करके एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम पहले डी निकाल के ही दिखाएं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही लें। तो डायरेक्ट अगर इससे करोगे तो इससे भी आ जाएगा आंसर। -b का वैल्यू कितना है, b क्वेश्चन में गिवन है 4√3 प्लस माइनस √b², b के जगह हम फिर 4√3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 4 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -4√3 प्लस माइनस √4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 इंटू √3 3, 16 इंटू 3 कर लेंगे हम, 48 आ जाएगा, माइनस इधर भी 48 आएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है, अपॉन 8। इसका आंसर होगा -4√3 अपॉन 8। दूसरा भी जो आंसर होगा वो भी होगा -4√3 अपॉन 8। अगर चाहो तो इसको 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, इसे काट भी सकते हो आप,
ऊपर 1 और नीचे 2, यहाँ भी वही हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा -√3/2। दोनों आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। आपने देखा कि b² - 4ac का वैल्यू कितना निकला था, b² - 4ac का वैल्यू 0 आया था। यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो 0 निकल गया। जब 0 निकलता है तो क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, जब 0 निकलता है तो उसका नेचर ऑफ रूट्स इक्वल रूट्स होता है। आंसर में भी हम देख रहे हैं 2 रूट जो हमारा निकला वो दोनों क्या है, इक्वल रूट्स है। जब भी d का वैल्यू 0 होगा तब नेचर ऑफ रूट्स जो होता है 2 इक्वल रूट्स। फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0, इसमें भी हम देख रहे हैं a का वैल्यू कितना है, a हमारा 2 है, b होगा 1, c 4। इसमें हम पहले d निकाल लेते हैं। d = b² - 4ac, v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 4 a × c, 1 का स्क्वायर 1 - 32, ये आपका आंसर आ गया 31। आप ध्यान से देखोगे d का वैल्यू क्या है, <0 है। जब <0 होता है तो उसका रूट्स फाइंड आउट नहीं होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। यानी इस क्वेश्चन का रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि d का वैल्यू जो है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो <0 आ गया। मैंने पहले ही आपको नेचर ऑफ रूट्स में समझा चुका हूँ कि d का वैल्यू जब निगेटिव हो यानी 0 से कम हो उसके रूट्स नहीं निकलते हैं, उसमें सीधा आंसर लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है x - 1/x = 3। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें ये जो हम देख रहे हैं इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं दिख रहा है। इसको मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में x हो जाएगा, x × x x² - 1 = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा x² - 1 = 3x, यानी x² 3x को आप इधर ले आओ, -3x - 1 = 0। अब डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला लगा लो। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक का ही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही समझा रहा हूँ, तो उसी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। -b ± √b² - 4ac / 2a। मैंने इस क्वेश्चन में a b c का वैल्यू पहले फाइंड आउट नहीं किया हूँ, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया a b c का वैल्यू होता क्या है। जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज c होता है। v का वैल्यू इधर -3 है, डायरेक्ट ना वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ± √b², b हमारा -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4ac, 4 × 1 × -1, क्योंकि c का वैल्यू भी -1 ही है, अपॉन 2a, 2 × 1। अब इसे आप सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 ± √3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 4 × 4 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 3 ± √13 अपॉन 2। तो x का जो वैल्यू हमारा है, जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो रूट्स निकलेगा वो हमारा होगा 3 ± √13 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा 3 - √13 अपॉन 2। यानी यही दो हमारा आंसर हो जाएगा, 3 + √13/2 और 3 - √13/2।
तो इसे चाहो तो आप अलग करके, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा बीटा करके लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फ़ा इक्वल्स 3 प्लस रूट अंडर रूट 13/2 एंड बीटा इक्वल्स 3 माइनस अंडर रूट 13/2। अब जो थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स 11/30। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम हो जाएगा x+4 इंटू x माइनस 7, इधर आपका आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x+4 इक्वल्स, इधर एज इट इज लिखते जाओ, 11/30। ये आ जाएगा आपको x माइनस 7 माइनस के बाद ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x माइनस 4 अपन, चाहो तो आप x+4 और x माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। x को 7 से करेंगे तो 7x, 4 को x से करेंगे तो प्लस 4x, 4 को जब माइनस 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 28 इक्वल्स 11/30। ऊपर एक x आप देख रहे हो प्लस में भी और माइनस में, तो x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस 11/x² माइनस 7x और 4x मिलके हो जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स 11/30। अब देख रहे हो कि दोनों में ऊपर 11 है, चाहो तो आप 11 और 11 को कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल क्यों करेंगे, उससे थोड़ा हमारा इक्वेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम 11 और 11 को कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल करने के लिए आपको हो सकता है ज़्यादा बेटर होगा कि आप लिख लो कि डिवाइडिंग बाय 11 इन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, हमारा दोनों तरफ 11 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा हमारा -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स 1/30। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय 11 इन बोथ साइड्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स -30। 30 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया x² माइनस 3x माइनस 28। 30 को इधर ले आओगे तो प्लस 30 हो जाएगा इक्वल्स 0। x² माइनस 3x, 30 में अगर 28 माइनस करोगे प्लस 2 इक्वल्स 0। अब जो आप इक्वेशन देख रहे हो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। अब हम इसको किसी भी मेथड से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, किसी भी मेथड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट का जो मेथड होता है, x² माइनस 3x के बदले हम क्या लिखेंगे, -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स 0। इसमें अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, इधर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 2 बच जाएगा इक्वल्स 0। तो हमारा जो आएगा 2 x माइनस 2 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा इंटू x माइनस 1 इक्वल 0। इससे अगर हम जीरोज फाइंड करेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0 एक बार लिखेंगे, एक बार x माइनस 1 इक्वल 0। इससे x का वैल्यू 2 आ जाएगा और इससे 1 आ जाएगा, यानी x का जो 2 वैल्यू आया, यानी इस इक्वेशन का जो रूट्स आया वो 2 एंड 1, और यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेहमान्स एजेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. हमें रहमान का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान
बी एक्स, ईयर्स लिख लेते हैं क्योंकि एज ऑलवेज ईयर्स में होते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 3 years एगो क्या होगा, अभी जो हमारा एज है 3 years एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3। अभी जो हमारा एज है या आपका जो एज है उससे 3 years एगो जो होगा -3 हो जाएगा। सिमिलरली 5 years फ्रॉम नाउ में हो जाएगा आपका एज, अभी जो एज है उसमें 5 प्लस हो जाएगा 5 साल बाद। अब कहता है इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल में x माइनस 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x प्लस 5 होगा। और उसका फिर सम भी कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, इसका जब सम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सम जो होगा वो होगा 1/3। तो हमने 1/3 लिख लिया। 1/x माइनस 3 क्यों लिखा, क्योंकि रेसिप्रोकल कह रहा था। x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 हो गया। सिमिलरली x प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5 हो गया। अब इसको हम जैसे सॉल्व किए थे, अभी ये भी जस्ट क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट, उसी तरह से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इधर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स 1/3। x और x को प्लस कर लोगे 2x हो जाएगा। 5 माइनस 3 अगर आप करोगे तो 2 आ जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 3 और x प्लस 5 को। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x। सिमिलरली 3 को x से करेंगे तो -3x, -3 को 5 से करेंगे तो 15। अब ये 2x प्लस 2 ही ऊपर रहने दो आप, नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 5x माइनस 3x 2x -15 इक्वल्स 1/3। अब चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले आप, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 2x -15 इक्वल्स 2 से अगर 2x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 -6x -6 इक्वल 0। इधर RHS में जो था सबको हम LHS की तरफ ले आए, इसीलिए साइड चेंज होते ही सबका साइन जो था वो चेंज हो गया। अब जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल 0। यानी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ढूंढ रहे थे वो बन के तैयार हमारे सामने है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं अब फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, 4x बदले में लिख लिया, -21 इक्वल्स 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7, सिमिलरली इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा आपको x माइनस 7। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 0। x का एक आंसर आएगा 7, दूसरा आएगा -3। किसी का एज माइनस में नहीं आता है, इसीलिए रहमान का जो प्रेजेंट एज होगा वो 7 ईयर्स हो जाएगा। देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज, एक्स का वैल्यू -3 और 7 है। आप जानते हो किसी का जो एज होता है वो माइनस में कभी नहीं आ सकता है, इसीलिए 7 आंसर हमारा होगा। लिख देंगे यहाँ नीचे हम, रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। लिख ही लो, रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. उसके मार्क्स आपको फाइंड करने हैं कि दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने आए, मैथ्स में और इंग्लिश में. ये पता है कि दोनों मिला के जो उसके मार्क्स हैं, दोनों का जो सम है मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का, वो है 30. सबसे पहले हम लेट कर लेते, किसी एक का मार्क्स लेट कर लो, आइदर मैथ और इंग्लिश. तो हम लिखते हैं लेट द मार्क्स इन मैथ. लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स. तो द मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, इन इंग्लिश हो जाएगा 30 माइनस एक्स. क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का जो सम है वो 30 है, यानी मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम जो है वो 30 है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स. मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा आते, मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. इंग्लिश का मार्क्स क्या था, 30 माइनस एक्स था. 3 मार्क्स लेस है, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, -3 कर लिया. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 210 आएगा. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कह रहा है. क्वेश्चन में गिवन है दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 210 है. कब होगा प्रोडक्ट, जब हम मैथ के मार्क्स में 2 जो है वो ऐड कर लेंगे. उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, इसीलिए हमने x + 2 कर लिया. सिमिलरली हमने इंग्लिश में 3 माइनस कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. इधर आ जाएगा x + 2 एज इट इज आप लिख लो. इधर आप लिख सकते हो 30 - 3 27 - x = 210. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 27 को 2 से करोगे 54 - 2x = 210. ये हो जाएगा 27 - 2 25x, 27 - 2x 25x हो गया, -x² प्लस 54 = 210. अब चाहो तो इन तीनों टर्म को हम RHS में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि x² माइनस से इधर ले आएंगे तो प्लस आ जाएगा. वही हम कर लेते हैं. ये हो जाएगा x² -25x -54 प्लस 210 = 0. इसे एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं. तो x² -25x. अब 210 में अगर आप 54 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा = 0. अब इसका हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. x² - 25x के बदले में क्या लिख सकते हैं, 12x - 13x प्लस 156 = 0. अब अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 12 बचेगा. -13 कॉमन ले लेंगे, इधर भी बच जाएगा हमारे पास x - 12 = 0. ये आ जाएगा हमारे पास x - 12 इंटू x - 13 = 0. अगर इसे सॉल्व कर लोगे, इसके जीरोज फाइंड आउट करोगे तो x का एक वैल्यू 12 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू 13 आ जाएगा. तो x हमने क्या लेट किया था, 12 लेट किया था. तो द मार्क्स इन मैथ्स क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। सिमिलरली द मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस हम 12 कर लेंगे। 30 माइनस 12 कितना होता है? 18 होता है। एक आंसर तो ये हो जाएगा 12 एंड 18, और दूसरा आंसर होगा, क्योंकि हमने 12 तो ले लिया, हम 13 भी तो ले सकते हैं। इफ़ द मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स 13, देन द मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी 17। यही दो आंसर हो जाएंगे, या तो 12 18 लिखो आंसर, या 13 और 17, या दोनों शो करके आप दिखा सकते हो।